बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? एक जरूरी सूचना है, इंपॉर्टेंट नोटिस। नोटिस से कुछ याद आया, हाँ उसके ऊपर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। बहुत वक्त है, अगर अल्लाह ताला ने हयाती दिया तो, और पूरी डिटेलिंग में बात करेंगे। सबर किसको बोलते हैं? खैर, आगे चलते हैं। मैं जितने भी मेरे तमाम चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे आर के गोट फार्म के क्लाइंट्स हैं, उनसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। इंग्लिश में बोलो तो अपोलोजाइज होता है, और सॉरी भी बोल सकते हैं। ऐसा है कि भाई मैं बकरे नहीं ले रहा हूँ पलाई पे। जैसा मैंने बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, लोगों को लगेगा कि भाई ये आकड़ है, घमंड है, तकब्बुर है। नहीं है भाई, ये आपके फ़ायदे वाली चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अभी मत खरीदो। अगर खरीद रहे हैं बकरे, अगर आपको आर के गोट फार्म पे ही रखना है बकरे, तो मेहरबानी करके आप जिधर खरीद रहे उधर ही रखो बकरे। उनके पास तो सेट चीज़ है ना, वो तो उधर ही रखो। मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ कि भाई देखो, मैं ना कई महीने और कई सालों से एक वीडियो बना रहा हूँ कि ये क्लाइमेट में रोड ट्रांसपोर्ट में बकरे मत मंगाओ। लोग मंगाते हैं, कट्टू के गाड़ियों में भी बकरे मंगा लेते हैं, और उसके अंदर है ना दिक्कत हो जाती है। कट्टू के गाड़ी में भी बकरे मंगा लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है कि इन्फेक्टेड बकरा एक रहेगा और दूसरे को इन्फेक्शन पहुंच जाता है। दूसरा ऐसा है कि 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बच्चे खरीद रहे हो आप, जो माँ का दूध सही ढंग से पिया हुआ नहीं है, वैसे बच्चे खरीद रहे हो आप, तो वो क्या ग्रोथ पे आएगा? वो जगह चेंज करने के बाद में इम्यूनिटी वीक करेगा, मरेगा। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है, इतने साल का एक्सपीरियंस हम लोग हर साल स्टडी करते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन जहां तक मैंने पिछले इससे स्टडी करके देखा हो, तो नंबर्स ऑफ मोर्टेलिटी जो है, वो छोटे बच्चे आप जो खरीद रहे हैं उनकी मोर्टेलिटी होती है। तो मैं शरीक नहीं होना चाह रहा हूँ। जो चीज की मेरे को आइडिया है, मैं वो आइडिया आपको दे रहा हूँ। मत खरीदो, मत लो, अभी फिलहाल तो नहीं। और लोगों के पास अपने घर पे जगह है, बकरे है, रखने की जगह है, वो रखे हुए बकरे। बीमार हो रहा है तो उनको आर के गोट फार्म की याद आ रही है। आप, अच्छी बात है याद आ रही है, लेकिन बीमार हो रहा है, आपके पास जगह है, तो मैं दवाई बता रहा हूँ भाई, आप वो दवाई करो, और उसके ऊपर आप बराबर अमल करो। बराबर जो कम्युनिकेशन या जो कॉम्पोजिशन हम लोग बनाए हुए हैं, वो आप कम्युनिकेशन हमारे साथ में रखो, और जो फॉर्मूला है फॉर्मूले पे काम करो। इंशाल्लाह अगर शिफा होने वाली रहेगी तो शिफा होगी, और हुई है बहुत सारे लोगों के बकरों को। तो जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आप बोले बीमार हो गया भाई, मैं आपके यहाँ पर लेके आता हूँ, फिर वो ठीक हो जाएगा तो लेके जाऊंगा, तो भाई देखो, ऐसा है कि मैंने हॉस्पिटल नहीं खोल के रखा हूँ। आपके पास जगह है, मैंने पहले भी बोला, आपके पास जगह है, आपके पास सब है, आपके बकरे बीमार हो रहे, आप दवाई पूछो मैं बता दूंगा, लेकिन डॉक्टर से अच्छा इलाज मेरे को नहीं आता है। मैंने ये बात क्लियर कर चुका हूँ। तो आप बेस्ट है कि वहां पर रख के ये करो। आप तभी सेकेंड ऑप्शन मत रखो। फिर उसके आगे की बात है कि कहीं और फार्म पे है बकरा, आप मेरे फार्म पे पहुंचाना चाह रहे हो, वहां पे बीमारी हुई है, आपको अपडेट नहीं दी गई है, या जो भी है, या आपको बहुत सारे फार्म है भाई, मेरे पास पूरी वीडियोस के साथ में है। लोग सिर्फ क्या है, कोनी पे गुड़ लगा के आपको बता रहे कि यहाँ पर से चाटो, तो वो चाट रहे हो। अब लोगों ने सिर्फ आपको हरा चश्मा पिना के सब हरियाली बता रहे हैं, वो है। हकीकत ये है, मोर्टेलिटी एंड मतलब बीमारी पार्ट ऑफ बिजनेस है। लोग नहीं बोलते, वो उनकी मर्जी है। मैं ओपनली बता रहा हूँ कि मरते हैं बकरे, इतने मरते हैं। ईयरली 10 to 15% ऑफ रेशियो है मोर्टेलिटी का, क्वांटिटी के ऊपर, तो मरते हैं। हम वो रेशियो कम करने के चक्करों में ये काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं देखो, मेरे को सिर्फ दुकान भरने की रहती, मेरे को सिर्फ उसके ऊपर काम करने का रहता, मैं अभी तक फार्म भर चुका होता भाई। मेरे को दुकान भरना नहीं है, जो मेरे पास अवेलेबल है उनका हक अदा करना है, क्योंकि आखिरत में जवाब देना है, और असल दुनिया मरने के बाद है। हम लोगों ने है ना, असल दुनिया है ना, इसको ही बना दिया हुआ है, और एकदम आखिरत का खौफ ही नहीं है। क्या है, मर गया है, हमारी गलती से भी मरा है, तो एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। बोल दो भाई, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला क्या वो करेगा? आपकी गलती है, पैसा दे दो, ठीक है, दे देंगे, क्या है इससे ज्यादा?
क्या फायदा ऐसा पैसे के और ऐसे करोड़ों के फ्लैट खरीद के रखने का? क्या फायदा है, किसके लिए? जाने वाले हैं तो सफेद लिबास में ही सिंपल सोबर रहेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ भाई, मैं उस तरीके का काम कर रहा हूँ। मेरा भाई, छोटा भाई है, कुरान हाफिज है, और उसकी वाइफ है अलीमा है, और मेरा जो साथ में रहता है वहीद, बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। हमारी वही चीज के ऊपर हमेशा बातें होती है कि हक और हलाल। तो इसीलिए नहीं ले रहा हूँ भाई बकरे। तो आप लोग इसमें बुरा मत मानो, यकीन मानो कि ये आपके फायदे की चीजें है जो मैं बता रहा हूँ। आज मैं बुरा लगूंगा, बहुत सारे लोगों को पहले भी ऐसा था कि मैं बुरा लगता था, लेकिन आज बोल रहे नहीं भाई तुम सही थे। बहुत सारे लोग कंसल्ट के लिए आए, मैंने है ना डार्क साइड ऑफ ये बिजनेस का बताया उनको। तो फिर तभी तो बोले भाई ये नहीं चाहता है कि हम लोग फार्म डालें, लेकिन बाद में जब नुकसान हुआ तब आए मेरे पास और बोले नहीं भाई आप सही थे। तो लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। दुकान भरना मकसद होता, मेरी हार्डवेयर की दुकान नहीं है ना, मेरी कोई बुटीक नहीं है ना, ये फार्म है, लाइफ स्टॉक है। ये बेजुबान अल्लाह से बातें करते, अगर मैंने हक नहीं अदा किया, मेरे और कुछ नहीं बिगड़ेगा, आखिरत तो खराब होगी मेरी, लेकिन इसके बाद मेरे मेरे औलाद के ऊपर जाएगा, उसका क्या है? तो खैर है, आप लोगों के फायदे की बातें हैं और विस्तार से बातें करेंगे। शायद मैं क्या क्या बातें बोल गया हूँ मुझे समझा नहीं है, लेकिन जो दिल में आया है वो बोल दिया हूँ। अगर किसी को कोई भी बात का बुरा लगता है तो मैं माफी मांगता हूँ उससे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। दुआ करो, बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं। अपने अम्मी अब्बा का फर्माबरदार बनो, माँ बाप की खिदमत जितनी हो सके उतनी करो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ। झाड़ लगाना इसलिए जरूरी है कि हमारे जाने के बाद में भी वो जिसको साया देगा, जब तक झाड़ है वहां पर तब तक तुम्हारे को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो और क्या चाहिए? बहुत अच्छे अच्छे सिंपल है, हमने बहुत इसको कठिन बना लिया है सिर्फ अपने मुफाद के लिए। अल्लाह हाफिज।